हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया, अच्छे हो बेटा? चलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। बॉडी की जो रोलिंग होती है ना सरफेस के ऊपर, वो मोशन कैसा होता है। चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं रोलिंग ऑफ द बॉडी। रोलिंग मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा हो और रोटेशनल मोशन भी हो। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा हो बॉडी का बच्चों, और क्या हो रहा हो, रोलिंग मोशन भी हो रहा हो। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन। अब इसके केस अलग आएंगे बच्चों कि प्योर रोलिंग क्या होगी, ठीक है, और रोलिंग विद ट्रांसलेशन क्या होगी। तो उस सिचुएशन के लिए हम बच्चों अलग अलग केस के लिए बात करें। आज हम सिंपल बेसिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई बॉडी है बच्चों, देखो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही और ये वी वेलोसिटी से आगे जा रही, आर इसकी रेडियस। तो कोई चीज बच्चों घूमती है, ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे जाएगी, ठीक है, तो ये घूमेगी ऐसे। तो कुछ देखो इसका मोशन देखना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास देखो बच्चों, इसका मोशन ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसे हो रहा है, फिर आगे ऐसे जाएगा, कुछ मतलब इस तरीके का कुछ मोशन ऑब्जर्व होगा। मोशन ऐसे, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो हर एक पार्टिकल को डिस्कस करना, हर एक पार्टिकल के लिए सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि हर एक पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से कितना क्या। तो इसलिए हम किसके अबाउट बात करते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या होता है बच्चों, देखो बॉडी रोल करती है ऐसे। बॉडी जब बच्चों देखो बच्चों ध्यान से, ये बच्ची जब ऐसे रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे है। क्या बच्चों? सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है आपके पास, ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है रोलिंग मोशन आपका? टी टाइम में बॉडी कितनी आगे बढ़ी, बॉडी कितनी आगे बढ़ी, और मैं कहती हूँ टी टाइम में बॉडी कितना घूम गई, कितना घूम गई। यही क्या बच्चों? रोलिंग है। यही क्या है बच्चों? रोलिंग है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट में किसी बॉल को ऐसे करते हैं, पुश, वो रोल करते हुए आगे जाती है ना, ठीक है। आपके पास ऐसा मोशन क्या कहलाता है बच्चों? रोलिंग मोशन। अब चलो बच्चों इसके बारे में देखो, हर एक पार्टिकल के लिए देखो ये मोशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए जो सारी सिचुएशन है बच्चों कहां से कंसिडर करेंगे? सेंटर ऑफ मास। इसमें क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरीके का मोशन होगा। जब बॉडी रोल करते हुए बच्चों आगे बढ़ेगी, जब ये मान ले कोई बॉडी है बच्चों, छोटी साइज में लो, ये कोई बॉडी है बच्चों, ये रोल करते हुए ऐसे आगे बढ़ी, ये इसका एक्स पॉइंट है, ये इसका वाई पॉइंट है। जब वो रोल करते हुए बच्चों ऐसे बढ़ी आगे, तो इसका एक्स पॉइंट वही है, यही ऐसे वाई पॉइंट है। मतलब बॉडी आगे बढ़ी, आगे ऐसे बढ़ी। हालांकि देखो बच्चों सेम कंडीशन एक साथ हो रही है कि बॉडी रोल भी कर रही है और आगे बढ़ रही है, बॉडी रोल भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो मोशन सेम एक साथ हो रहा है ये सिचुएशन, पर हम समझने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग मान लेते हैं कि मान ले पहले क्या हुआ? ट्रांसलेशन मोशन हुआ बॉडी का, बॉडी आगे बढ़ी, बॉडी क्या बढ़ी बच्चों? आगे बढ़ी। अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बॉडी कुछ आगे बढ़ गई बच्चों। बॉडी कैसे बढ़ी बच्चों? थोड़ी सी रोल करते हुए कुछ आगे बढ़ी, ठीक है। अब देखो जो आगे बढ़ रही है बच्चों, तो वो रोल भी तो कर रही है। हालांकि मैंने इस सिचुएशन को अलग अलग समझा, ये एक साथ हो रही है ये सिचुएशन कि बॉडी रोल भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। लेकिन अब सिचुएशन को सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों कि आपके पास देखो ये जब रोल कर रही है, एक्स इधर, ओमेगा इधर भी तो आएगा ना, ऐसे। तो हमने मान लिया कि एक बार ट्रांसलेशन हुआ बॉडी का, तो जब आपके पास ये होगा तो ये मान लिया एक्स पॉइंट इधर ऐसे घूम गया, तो ये कुछ एंगल थीटा बनाएगा यहाँ से, क्योंकि रोल भी तो कर रही है बच्चों यहाँ से बॉडी। बॉडी क्या कर रही है बच्चों? यहाँ से रोल भी कर रही है, किसी ओमेगा वेलोसिटी से। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो आगे बढ़ रही है, और एंगुलर वेलोसिटी के कारण बच्चों वो रोल कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी के कारण बॉडी क्या कर रही है बच्चों? वहां पे रोल कर रही है, ठीक है। तो आपके पास देखो थीटा क्या होता है आपके पास? ओमेगा क्या होता है? थीटा क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमी बच्चों इधर, ठीक है, कितना घूम गई?
तो आपके पास थीटा क्या ले सकते हो, ओमेगा इंटू में टी लिख सकते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ओमेगा इंटू में टी, कितना घूम गई वो, थीटा इंटू ओमेगा टी। ये कब हो बच्चों सिचुएशन है बच्चों, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे v बाई आर की। ये तो पढ़ा ही आप सबने कि v बराबर आर ओमेगा होता है। v किसके बराबर होता है बच्चों, आर ओमेगा। अभी इसको मैं बताऊंगी आगे डिटेल में कि v बराबर आर ओमेगा। एक सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगी चीजें। देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अभी इसे थोड़ा सा फील नहीं आया होगा, धीरे धीरे आएगा फील, धीरे धीरे टॉपिक का फीलिंग आए। अभी सिर्फ ये समझा बच्चों कि बॉडी रोल कर रही है और आगे बढ़ रही है, बॉडी रोल कर रही है और आगे बढ़ रही है। हम कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। क्योंकि देखो जब बॉडी ऐसे रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो चेंज वहां पे नहीं हो रहा। सेंटर ऑफ मास अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है बस। ठीक है, तो ये जो सारे पार्टिकल होंगे ना बच्चों, जितने भी बॉडी के पार्टिकल होंगे, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान ले VCUM है, तो ये सारे पार्टिकल जो है VCUM वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। सारे पार्टिकल जो है बच्चों VCUM वेलोसिटी से क्या बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया। तो सेंटर ऑफ, देखो लिख सकते हो आप लोग, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, मैं लिख के बता देती हूँ, आगे बढ़ रहा है। समझ आया, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है तो सारे पार्टिकल, इसके जो सारे पार्टिकल हैं बच्चों वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास जब मूव कर रहा है बच्चों तो ऐसे ही करना। सारे पार्टिकल जो जितने M1 M2 M3 ये इतने यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे पार्टिकल देखो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे पार्टिकल किससे जा रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया, नोट करिए एक बार ये पॉइंट जल्दी से। फिर आप मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों यहाँ पे कि ये आपके पास बॉडी रोल करते हुए आगे जा रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए बच्चों, ये बी वेलोसिटी पार्टिकल की, ये वेलोसिटी सी बच्चों, ये वेलोसिटी डी। ये पॉइंट डी है, 4-5 पॉइंट दे दी मैंने, ए बी सी डी। ठीक है, तो इन सारे पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। अगर आपको ये समझ आ गया कि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो सारे पार्टिकल की क्या बताइए बच्चों, वेलोसिटी बताइए। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है। देखो बच्चों हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जैसे मैं इस पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट कह देती थोड़ी देर के लिए, अभी इस को भूल जाओ। ये मान ले पी पॉइंट है बच्चों, सरफेस के ऊपर बॉडी रोल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और ये है बच्चों रेडियस आर। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे रेडियस आर। देखो बच्चों हमें क्या करनी है, इस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस सी पॉइंट क्या बता रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के। मैंने बताया कि हर एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सी का मतलब सेंटर ऑफ मास, सी मतलब बच्चों सेंटर ऑफ मास। क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट पढ़ा था बच्चों आपने, तो मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी, इसको इधर ले आओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, P मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, P क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये पार्टिकल है बच्चों, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, अभी मैं समझाऊंगी भी कैसे है, फिलहाल इतना देखिए। हमें क्या निकालनी है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है, आपके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गई बच्चों यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। थोड़ा फील नहीं आया ना अभी से, देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, देखो एक बस है, बस जा रही है आगे, ठीक है, बस में एक कोई बदमाश सा पैसेंजर वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वहां पे एक बाहर खड़ा है आदमी को उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पैसेंजर का जो मोशन है वो कैसे मेजर करेगा। देखो मेरी बात सुनिए, एक बच्चों बस चल रही है, ठीक है, बस के अंदर क्या हो रहा है, एक आदमी है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक आदमी बाहर खड़ा है, एक आदमी कहाँ खड़ा है बच्चों, बाहर खड़ा है, ठीक है, समझ आया, वो उसके मोशन को देख रहा है, तो वो उसके मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेगा, वो क्या करेगा, पहले बस की वेलोसिटी निकाल लेगा, बस की वेलोसिटी निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले क्या करेगा वो बस की वेलोसिटी निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर क्या करेगा, बस के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेगा। बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले क्या निकाल ले, देखेगा बच्चों बस किस स्पीड से जा रही है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेगा, वो बस किस स्पीड से जा रही है, तो बस की वेलोसिटी निकाल लेगा वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हो गया आपके पास बस की वेलोसिटी होगी, फिर वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ बस निकालेगा, पार्टिकल की जो आदमी मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू बस, क्या करेगा, बस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी निकालेगा, तो ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ बस, और ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो इस तरीके से क्या कर लेगा, उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बात समझ आई मुझे, इस पार्टिकल बाकी सिंपली समझ आ रहा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, तो मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बच्चों निकालनी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ये आपके पास ये आ जाएगी। तो जब भी हम इस कंसेप्ट को सोल्व करेंगे बच्चों, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके रिस्पेक्ट पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सारी हम बात करें, नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्यों निकाले, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स है उस बॉडी का, वो चेंज नहीं हो रहा। देखो बॉडी ऐसे घूम गई आगे, तो सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, बॉडी आगे घूम गई, लेकिन हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो वहीं घूम रहा है ना बच्चों, इसलिए किसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब मैं इसको आपको समझ आया तो मैं कैलकुलेशन करती हूँ यहाँ से, ठीक है बच्चों, देखिए कैलकुलेशन करते हैं कैसे। मैं ये कहूँ बच्चों आपसे, तो थोड़ा सा बच्चों कंसेप्ट समझने वाला है, ध्यान से सुनना समझना। मान लीजिए बच्चों बॉडी रोल कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है बच्चों, रोल, ये पार्टिकल मान लिया ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है बच्चों, और ये पार्टिकल डी है, ठीक है, ये ए पार्टिकल मान लिया, ठीक है, ये बॉडी रोल भी कर रही है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे भी जा रही है, रोल भी कर रही है आगे भी बढ़ रही है, रोल भी कर रही है आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी पार्ट की क्या निकालनी बच्चों, वेलोसिटी निकालनी। बात समझ आई कुछ बच्चों। तो देखो मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास के कारण हर पार्टिकल आगे जा रहा है, हर पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास के कारण हर पार्टिकल के पास क्या है, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये COM वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी भी किसकी होगी बच्चों, ये तो ये जैसे इस पार्टिकल के लिए बात करूं मैं, ए पॉइंट पे पार्टिकल, तो देखो ये ए पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इस इधर आगे बढ़ रहा, तो ये सारे पार्टिकल देखो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो ये सारे पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v लिख देती हूँ, तो ये सारे पार्टिकल बच्चों v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जाएंगे टू द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, ठीक है। देखो बच्चों ए पॉइंट में जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से आगे जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v कह दी मैंने थोड़ी देर के लिए, समझ आ गया, v से हमें बार बार नहीं गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो और ये घूम भी रही है बच्चों, ये क्या कर रहा है, घूम भी रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, सर्कल क्या कर रहा है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी से घूम भी रहा है, तो घूमने के कारण रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी बच्चों, घूमने के कारण क्या होगी,
पार्टिकल के अंदर क्या होगी, रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी और रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी। बोलो बच्चों, तो घूम आर रेडियस है बच्चों इसका, ये क्या है, आर रेडियस है इसके कारण। ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा, क्या घूम रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रोटेशन मोशन में वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा टेंजेंशियल पॉइंट से। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो ये सेंटर ऑफ मास के कारण टोटल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एक पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन के कारण वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, आर ओमेगा, क्या होगी, आर ओमेगा। आर रेडियस है, ओमेगा वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों बी पॉइंट पे। समझ आई ये बात इतनी कि ए पॉइंट पे देखो ये आगे जा रहा, तो ये v वेलोसिटी से ऐसे आगे भी घूम रहा और ये ऐसे रोटेट भी कर रहा। तो टेंजेंशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी बच्चों, क्या होगी, वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द रोटेशन मोशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। अब देखो बी पॉइंट की वेलोसिटी देखो, बी पॉइंट देखो बच्चों, ये बी जो पॉइंट है, एक बार मैं इसको ऊपर लिख दूं, VCOM बराबर बी, तो ये बी वेलोसिटी, ये बी पार्टिकल है यहाँ पे, ये बी इधर ही मान लो। ठीक है, तो ये बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है आपका इससे, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से क्या जा रहा है बच्चों, ये आगे जा रहा है पार्टिकल b की वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास इसकी वेलोसिटी, अब देखो ये ऐसे घूम भी रहा है बच्चों, पार्टिकल के अंदर सेंटर ऑफ मास के कारण वेलोसिटी है और ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे घूम भी रहा है, यहाँ पे आपके पास तो ये घूम भी रहा है। तो बच्चों ये ऐसे घूम रहा है ना, देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे आएगी ये वेलोसिटी आर ओमेगा। तो बी पॉइंट पे क्या बन रहा है बच्चों, देखो एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, VCOM से आगे जा रहा पार्टिकल, और घूमने के कारण वो थोड़ा ऐसे आ रहा, तो ये बच्चों आर ओमेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर होगी, तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट रिजल्टेंट क्या बन जाएगी बच्चों, VCOM का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर, इसका अंडर रूट, बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अब देखो डी पॉइंट में भी कुछ ऐसे हो रहा कि डी पॉइंट में घूमने के कारण ऐसे घूम रहा है ना बच्चों, देखो ऐसे घूम रहा, तो ये ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी पार्टिकल की, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों ये ऐसे जा रहा, तो वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट भी यही हो जाएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं होगी VCOM का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। ठीक है, अब मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट की वेलोसिटी देखो, सी पॉइंट पे आते देखो इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना बच्चों। बॉडी सरफेस पे रोल कर रही है बच्चों, सरफेस ग्राउंड रेस्ट में, जैसे फर्श है तो फर्श क्या है बच्चों, रेस्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखो बच्चों, ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी से पी पॉइंट वाली से सी पॉइंट, ये सी आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से टू द सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के कारण सारे पार्टिकल वी वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। फिर बॉडी ऐसे घूम रही, देखो ऐसे घूम रही, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आ रही, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी बच्चों, आर। तो वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों, v माइनस का आर ओमेगा, VCOM ये सारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये क्या हो जाएगी VCOM इंटू आर ओमेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने, सॉरी ये पॉइंट बच्चों रेस्ट में रहेगा। ठीक है, क्या बनेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखो ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, तो v माइनस आर ओमेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये नहीं, ये आपका रेस्ट में रहेगा, ये आगे नहीं घूम रहा, फर्स्ट थोड़ी ना आगे घूम रहा है। ठीक है, तो v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो ये सी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, ये किस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई बच्चों, सी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। और ये सारे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाले बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सारी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाली बच्चों, हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली। कुछ फील हुआ कि रोटेशन मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाल। देखो बच्चों मैं एक्शन में कर क्या रही हूँ, मैंने अभी आपको सिखाया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो मैं वही तो कर रही हूँ अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मैंने सारे केस में वही करा है। देखो
वेलोसिटी ये पार्टिकल था बच्चों ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी VCUM थी प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है VCUM, तो वही तो लिखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ बच्चों मैं, ये बॉडी जो रोटेट कर रही है मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाली, किसके रिस्पेक्ट में निकाली है ये आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में निकाली बच्चों ये मैंने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे सब में यही फॉर्मूला लगाया है एक तरीके से, समझ आया बच्चों, नोट करिए एक बार, सिंपल कुछ नहीं बच्चों, बॉडी रोटेट कर रही है तो पार्टिकल की वेलोसिटी एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है भी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख ली, प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, देखो ऐसे घूम रहा है बच्चों सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, देखो ये है डिस्क, ये ऐसे घूम गई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और आर ओमेगा किसके कारण है बच्चों, ड्यू टू द रोटेशन के कारण, ड्यू टू द रोटेशन, नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लिया, हो गया नोट, जल्दी नोट करो बच्चों, हो गया। अब देखो एक बॉडी है बच्चों आपके पास, अब न्यूमेरिकल देख लो कैसे देगा आपसे वो, न्यूमेरिकल देख लीजिए, न्यूमेरिकल किस तरीके से देगा आपसे, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है बच्चों आपके पास कि एक बॉडी है बच्चों ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 रेडियन से मूव कर रही है और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब VCOM जो है बच्चों वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। अरेंज करना है, अरेंज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पॉइंट ए बी सी डी, सारे वेलोसिटीज क्या करनी है बच्चों आपको ये अरेंज करनी, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले बच्चों ए पॉइंट की वेलोसिटी बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ऐसे घूमेगा, उसके कारण वेलोसिटी क्या होगी बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके घूमने के कारण वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जब वो घूमेगा तो टेंजेंशियल पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों आर ओमेगा, तो आर ओमेगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, रेडियस इसने कुछ दे रखी है शायद आपको 1 मीटर, ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 और ओमेगा कितना बच्चों 3, तो VA की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 7, पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे आपकी 7, ठीक है। वैसे मैंने निकाली थी VA की वेलोसिटी क्या थी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा, रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, अब ये आपके पास VA आ गया, अब VB देखो, VB देखो टेंजेंशियली ऐसे आगे बढ़ रहा, VB टेंजेंशियली ऐसे आगे बढ़ रहा और रोटेशनली ऐसे नीचे आ रहा, टेंजेंशियली पॉइंट्स ऐसे देखो, सेंटर ऑफ मास के कारण ऐसे आगे बढ़ रहा और आर ओमेगा के कारण वो ऐसे नीचे आ रहा, तो वेलोसिटी बी पॉइंट क्या हो जाएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी 4 का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, आर बच्चों 1 है, ओमेगा आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 16 और 9 25, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, मैंने इसीलिए 3 और 4 लिया था ताकि मेरा अंडर रूट में वैल्यू ना आए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट, सी पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर थी बच्चों आर ओमेगा के, किसके बराबर थी बच्चों यहाँ पे आर ओमेगा के बराबर थी, ठीक है। तो देखो सी पॉइंट पे क्या हो रहा, ये सी पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट आगे जा रहा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी बच्चों 4 और रोटेशन के कारण टेंजेंशियली इधर जा रहा है वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी क्या बनी बच्चों आपके पास 4 माइनस आर ओमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या बन जाएगी यहाँ से आपके पास, देखो सी पॉइंट बच्चों मूव नहीं कर रहा, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये यहाँ पे मूव नहीं करेगा, ये किस में रहेगा बच्चों यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है बच्चों यहाँ पे वो किस में रहेगा आपके पास यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, तो क्या बन जाएगी आर ओमेगा,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी बनेगी, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट 0 है तो क्या लिखेंगे v माइनस आर ओमेगा, तो क्या बनेगी आपके पास आर ओमेगा। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या बन जाएगी आर ओमेगा, आर की वैल्यू 1 बच्चों, और आपके पास सॉरी वेलोसिटी ऑफ सी तो 0 ही है बच्चों, सी की निकाली है ना, सी की वेलोसिटी तो 0 है बच्चों, नेट वेलोसिटी। जब ये v आर ओमेगा को बैलेंस करेगा तभी तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी ना, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चलो आपको नहीं पता, अभी नहीं समझ आ रहा कि 0 क्यों रहेगा, अभी थोड़ी देर छोड़ो। नेट वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से, वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग जब प्योर रोलिंग होती है ना बच्चों, तो उस सिचुएशन में ये वेलोसिटी हमेशा 0 बन जाती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए रुको, आगे ले लेक्चर में बात समझ आएगी। अभी याद रखो वेलोसिटी ऑफ सी को कौन बैलेंस कर रहा, ये इधर क्या लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 आर ओमेगा 3, तो ये 1 आ गई। अब डी पॉइंट की वेलोसिटी देखो बच्चों, ये इधर क्या लग रहा है सेंटर ऑफ मास, और इधर क्या लग रही है बच्चों ये आर ओमेगा वेलोसिटी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे ही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ डी भी यही आ जाएगी आपके पास vc1 का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो vd इज इक्वल टू vcom की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, vcom आपके पास कितना 4, तो 4 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, तो ये भी 5 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए देखो कितनी आई 1, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट, सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 1, सी पॉइंट की वेलोसिटी 1 है, ए पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों 7 है। ठीक है, और बी और डी की 5 है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, ए की, वेलोसिटी ऑफ ए सबसे ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे पार्टिकल सबसे ज्यादा तेज वेलोसिटी से घूमेगा, सबसे ज्यादा होगी। फिर वेलोसिटी ऑफ डी बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ बी के, बी और डी की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन है किससे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सी से, ये ग्रेटर देन है किससे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सी से। समझ आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर अलग अलग पॉइंट के लिए निकालो, मैंने सी के लिए निकाले, मैंने ए के लिए देखो बच्चों, बॉडी ऐसे घूम रही सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के कारण आगे ऐसे आगे जा रही, और टेंजेंशियली वो ऐसे जा रही, तो देखो टेंजेंशियली वो ऐसे जाएगी तो ये बी आर ओमेगा ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो वो बॉडी ऐसे घूम रही, और सेंटर ऑफ मास ऐसे, सेंटर ऑफ मास के कारण ऐसे, जो बॉडी ऐसे घूमेगी तो आर ओमेगा ऐसे। इस पॉइंट पे देखो सेंटर ऑफ मास के कारण तो हर एक पार्टिकल आगे जा रहा है, ठीक है, और वो ऐसे घूम रही है, तो रोटेशन के कारण बच्चों ये वेलोसिटी है। ठीक है, समझ आया, तो मैंने हर पॉइंट की क्या निकाल दी बच्चों, ये वेलोसिटी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, सब में क्या किया मैंने, ये सारे रिलेशंस में क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर्मूला क्या लगा रही हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सी मतलब सेंटर ऑफ मास, जी मतलब ग्राउंड। समझ आ रहा है, नोट कर लीजिए, ये सारे रिलेशन उसी के बेसिस पे नोट करिए। अब देखिए बच्चों, हो गया वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ आया। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो आपसे, अगर वो आपसे क्या पूछ रहे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अगर वो आपसे क्या पूछे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो फिर कैसे निकालें। ये बच्चों देखो ये बॉडी है, ये आर वेलोसिटी है, वी सेंटर ऑफ मास से आगे जा रही, ये मूव करते हुए यहां से ऐसे चली गई। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे था, मैंने माना पहले ट्रांसलेशन हुआ बाद में रोटेशन, बाकी दोनों चीज साथ हो रही है, बाकी दोनों चीज क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से साथ हो रही है। तो ये पी पॉइंट था बच्चों यहाँ पे, तो बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही, तो मान लिया कि पी पॉइंट यहाँ चला गया कहीं पे, तो पी पॉइंट से बॉडी घूमेगी ऐसे, देखो ऐसे, तो मान लिया पी पॉइंट इधर चला गया कहीं पे। ठीक है, ये रेडियस और ये पी पॉइंट आपका मैंने किसी जनरल एंगल पे ले लिया, ये यहाँ पे कोई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ओमेगा टी। अरे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी, तो थीटा क्या हो गया ओमेगा इंटू टी। ठीक है, कितना घूम गया वो, टी टाइम में कितना घूम गया, तो थीटा घूम गया वो। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ओमेगा टी बच्चों, तो ये पी पॉइंट बच्चों यहाँ आ गया। मेरी बात समझ आई बच्चों, पहले मैंने माना कि ट्रांसलेशन हो रहा आगे, मैंने कहा था कि दोनों मोशन एक साथ होते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, लेकिन थोड़ी समझने के लिए मान लिया कि पहले ट्रांसलेशन एक्स यहाँ से मूव करके, पहले एक्स यहाँ था, यहाँ से मूव करके एक्स यहाँ पहुंच गया। ठीक है,
तो ये P पॉइंट घूमेगा बच्चों, P यहाँ पहुंच गया, फिर रोटेशन भी हो रहा है, साथ साथ ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये घूम भी रहा है। तो ये घूमेगा तो मान लिया ये P पॉइंट यहाँ कहीं पहुंच गया, कि मान लिया बच्चों कि ये P पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड आफ्टर टाइम टी, ये आफ्टर टाइम टी के बाद की सिचुएशन है, t0 पे ये सिचुएशन थी, t टाइम के बाद ये सिचुएशन होगी। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो t टाइम के बाद बच्चों देखो p पॉइंट घूम भी गया ना आपके पास, t टाइम के बाद बच्चों आपके बाद ये p पॉइंट जो है वो थोड़ा घूम भी गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ऐसे घूम गया p पॉइंट यहाँ पे, तो पार्टिकल देखिए पार्टिकल यहाँ पे था, ये p डैश पोजीशन पे पहुंच गया, p पार्टिकल पहुंच कहाँ पे चला गया आपके पास, मान लिया p डैश की पोजीशन पे चला गया, इतना घूम गया, ये p पार्टिकल ही घूम गया, p डैश मत मानो, p यहाँ से घूम के यहाँ चला गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो बच्चों ये रेडियस r है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, थीटा के सामने वाला r sin थीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से ये r sin थीटा। बात आई समझ में कुछ? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, t टाइम में पार्टिकल v वेलोसिटी से चला, सेंटर ऑफ मास किससे चला, हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चला। टाइम t में क्या होगा, तो कितने डिस्टेंस कवर करें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसने यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बच्चों इसने, वेलोसिटी इनटू टाइम अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, अब जब पार्टिकल घूमा रोटेशन के कारण, तो ये लीनियर मोशन के कारण इतना बड़ा आगे, लीनियर मोशन के कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण पार्टिकल इतना आगे बढ़ा, vt डिस्टेंस आगे बढ़ गया, पार्टिकल vt डिस्टेंस आगे बढ़ गया। अब रोटेशन के कारण कितना ऊपर चढ़ा, रोटेशन के कारण पार्टिकल देखो बच्चों इतना ऊपर चढ़ गया। तो देखो ये पूरी रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की r है, ये पूरी रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की r। अब सिर्फ मैं अगर इतने से पार्ट की बात करूं तो किस एंगल में बाहर निकाल लूं, या आपने पेंडुलम में भी कई बार करा है। तो ये पूरी रेडियस r है, थोड़ी दूर से बनाते, ये पूरी रेडियस r है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास r है, ये वाला कंपोनेंट बना r sin थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना बच्चों, r cos थीटा, यहां से यहां तक का पूरी r है, मुझे इसको नाम दे देती हूँ मैं a b c d, मुझे c d चाहिए, तो क्या हो जाएगा b d माइनस ए सी। तो b d की वैल्यू r माइनस cos थीटा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये r माइनस r cos थीटा। तो जो ये हाइट है ना बच्चों, देखिए ये हाइट, ये कितनी आ गई, r माइनस r cos थीटा आ गया। तो पार्टिकल इतना ऊपर चढ़ गया, पार्टिकल जो है बच्चों वाई डायरेक्शन में इतना आगे चला गया। तो वही बात डिस्प्लेसमेंट निकालने पार्टिकल की, पार्टिकल की देखो वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या कंसेप्ट था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास था बच्चों। ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करूंगी, इसको इधर ले आऊंगी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इधर जाएगा, तो ये बच्चे देखो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये इसके इधर आ गया, पर उल्टा सुधार है, इसको इधर ले आए प्लस हो जाएंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, pg scg प्लस spc। ठीक है, हम आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं बच्चों, समझ आया।
तो अब मैं यही करूंगी आपके पास। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे देखूंगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट, मेरे वेलोसिटी निकल रहा है बच्चों मुंह से बार बार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर क्या निकले डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी भाई वेलोसिटी बार बार निकल रहा है, हम क्या निकालें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ आया? अब वेलोसिटी में भी तो यही कर रहे थे, यहाँ पे भी वही करें। एक बार नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए। आ गया? नोट कर लिया? ये लिख लिया, ये हटा दूं मैं इधर से। तो देखो बच्चों, ये आपके पास मैं ये सब इधर से हटा रही हूं। तो देखो बच्चों, अब मैं इस फॉर्मूले को भी समझा दूंगी। फॉर्मूले से रटो तो फॉर्मूले से रट लेना, बाकी देखो फील भी कर सकते हो चीज। पार्टिकल टी टाइम में कितना आगे बढ़ा, वीटी आगे बढ़ा, और देखो ये इधर से इधर चला गया पार्टिकल, तो आर साइन थीटा किधर गया, पीछे चला गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल ग्राउंड पे कितना बढ़ा बच्चों, आपके पास सेंटर ऑफ मास के लिए देखो ये आगे बढ़ा कितना वीटी, कितना बढ़ा बच्चों, ये आगे चला कितना डिस्प्लेसमेंट डी मतलब वीटी। फिर देखो ये इधर से इधर चला गया पार्टिकल, तो थोड़ा पीछे चला गया, तो कितना चला गया ये आर साइन थीटा। तो क्या लिखूंगी मैं वेलोसिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना डिस्प्लेस हो गया ये यहाँ से बच्चों, सेंटर ऑफ मास कितना चल के आ गया लीनियरली, कितना चला डिस्प्लेसमेंट, आगे कितना बढ़ा वीटी, पीछे कितना है आर साइन थीटा। क्या लिख दूं मैं वीटी माइनस आर साइन थीटा। किस डायरेक्शन में बच्चों, ये एक्स एक्सिस में, तो आई कैप लगा दिया। क्या लगा दिया आई कैप। अब बच्चों वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर चढ़ा है, रोटेशन के कारण पार्टिकल ऊपर भी तो चढ़ा है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ये तो फॉर्मूला यूज कर रही हूं, पहले क्या आया लिखा आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप क्या लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ था, यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस में, कितना आगे आया बच्चों, ये यहां से वीटी से आगे आया। ठीक है, अब यहां से देखो आर ये पीछे भी चला गया, इधर इतना आर साइन थीटा कितना चला गया, वो पीछे चला गया, तो ये कितना आ गया वीटी माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखो पार्टिकल कितना ऊपर चढ़ गया, कितना ऊपर चढ़ गया बच्चों, ये इतनी डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया ना, पहले यहाँ था प्री पार्टिकल, और वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर चला गया, तो प्लस आर माइनस आर कोस थीटा इंटू जे के। अब इस चीज को बच्चों इस फॉर्मूले से याद कर लो या फील कर लो कि एक्स एक्सिस में कितना बढ़े बच्चों वीटी, पीछे कितना है आर साइन थीटा। वाई एक्सिस में पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर चढ़ गया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, पार्टिकल यहाँ था, सेंटर ऑफ मास ये है, इसके रिस्पेक्ट में कितना ऊपर चढ़ गया बच्चों, इतना, तो कितना है आर माइनस आर कोस थीटा। समझ आया बच्चों? थीटा की वैल्यू ओमेगा टी थी, तो ओमेगा टी आप पुट कर सकते हो एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वीटी माइनस आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर माइनस आर कोस थीटा ओमेगा टी इंटू जे कैप। नोट करो बच्चों इसको, फील हुआ? फिर से बताऊं एक बार, चलो एक बार फिर से बताते हैं। पार्टिकल बच्चों ऐसे मान ली लीनियरली डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, मैंने मान लिया कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में इतना डिस्प्लेस होके आ गया, पहले ट्रांसलेशन मोशन हुआ, हालांकि दोनों साथ हो रहे हैं, दोनों मोशन कैसे हो रहे हैं साथ, लेकिन मैंने मान लिया कि पहले वो इधर मूव करके आया, तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर गया, आगे कितना आया वीटी, पीछे कितना गया आर साइन थीटा, तो वो लिख दिया बच्चों। अब देखो वो ऊपर कितना चढ़ गया, वाई एक्सिस में कितना मोशन ऊपर, पार्टिकल कितना ऊपर चला गया, रोटेशन के कारण कितना ऊपर चला गया, ये इतना ऊपर चला गया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी और कुछ नहीं। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इतना फील हुआ कुछ बच्चों? जल्दी नोट करो। हो गया नोट बच्चों? अब अगर मान लिया क्वेश्चन में क्या दे दे वो आपसे, क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम दे दिया कि ओमेगा किसके बराबर है बच्चों? V/R के। V = R ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर? V/R के। और t टाइम दे रखा है इसने आपके पास T/ओमेगा। t टाइम की वैल्यू दे रखी है π/2 ओमेगा। ठीक है, तो बताइए आपके पास पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अभी इस सब को भूल जाओ। ठीक है, ये पहले इधर आएगा पार्टिकल बच्चों, लीनियरली इतना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? V × T। V × में T हो जाएगी। ठीक है, T की वैल्यू कितनी है बच्चों? π/2 ओमेगा। V की वैल्यू कितनी है बच्चों? π/2 ओमेगा। अब ओमेगा की सही क्या लिख सकती हूँ मैं? V/R। तो V × π/2 ओमेगा की जगह में V/R लिख सकती हूँ। तो V से V कैंसिल, तो D कितना बच्चों आया? R π/2। तो कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों? R π/2। बस टाइम T दे दिया और कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, और ओमेगा को कह रहा है कि V/R लिख लो। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास बच्चों? ये थीटा क्या था बच्चों आपके पास? ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों यहाँ से? ओमेगा टी। थीटा था बच्चों यहाँ से आपका ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? π/2 ओमेगा। π/2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो थीटा कितना आया बच्चों? π/2। ठीक है, मतलब पार्टिकल जो है इधर से ऐसे गया, पार्टिकल π/2 यहाँ पे एंगल बना रहा होगा बच्चों। पार्टिकल जो है बच्चों यहाँ पे, ये π/2 पार्टिकल यहाँ आ गया, P पॉइंट था, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ये एंगल कितना बनाया इसने? π/2 एंगल कितना बनाया बच्चों उसने यहाँ पे? π/2। अब बात वही है, R π/2 से पार्टिकल आगे चला, सेंटर ऑफ मास, हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे चल रहा है। हर एक पार्टिकल जो है बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से पीछे चला, और R वो पीछे आ गया, तो आगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ बच्चों? कितना आगे गया वो? R π/2। पीछे कितना आया बच्चों? R, ये एक्स एक्सिस में था तो I का। ठीक है, कितना पीछे है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? इतना। ठीक है, अब Y में ऊपर कितना गया बच्चों? ऊपर कितना चला गया? देखो यहाँ पे था, यहाँ चला गया, तो ये हाइट कितनी है बच्चों? R। क्या लिख दोगे? प्लस का R J का। समझ आया? पिछले वाला केस जनरल था, ये एक न्यूमेरिकल था छोटा सा। समझ आ गया बच्चों? अब इसको आप इस फॉर्मूले से फील करके लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट समझ लो, जैसे आपको फीलिंग हो जाए वैसे। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट करो बच्चों, फास्ट। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट पे बात कर ली बच्चों, हमने वेलोसिटी पे बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन पे। अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। हटा दो बच्चों इसको। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों इसको यहां से। एक्सेलरेशन पे देखिए कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग बच्चों। देखिए यहां से जल्दी से देखो, ये है बच्चों पार्टिकल, ये पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल में क्या हो रहा है? ये ओमेगा वेलोसिटी से, सॉरी ये बॉडी है बच्चों, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से बच्चों ये आगे जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से बच्चों ये क्या हो रही है आपके पास? आगे जा रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखो, जब बॉडी घूमती है तो आप सर्कुलर मोशन में जाइए। मैंने समझाया है कि अब जब बॉडी रोटेट करती है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक सेंट्रीपिटल मोशन। मैंने सिखाया था जब भी सर्कुलर मोशन होगा, जब भी सर्कुलर मोशन होगा बच्चों, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है बच्चों? आप ये सर्कुलर मोशन में जाके देखो आप लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होगा रोटेशन के कारण। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होगा? स्पीड के चेंज होने के कारण। रोटेशन के कारण क्या होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होगा? जब ओमेगा चेंज हो रहा होगा। ये बात मैंने बड़े अच्छे से बताई कि जब भी बॉडी रोटेशन होगी तो बॉडी के ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। ये बॉडी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, तो अब आपके पास आपको बताना है कि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन क्या है आपके पास। तो बॉडी देखो,
एक तो वेलोसिटी की बात करें सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा, एक पार्टिकल पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, मान ली इस पॉइंट की बात करूं मैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक तो क्या लग रहा है बच्चों AC, और एक क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे ACO है, सेंटर ऑफ मास से ये पार्टिकल P आगे जा रहा होगा बच्चों, ठीक है, और एक क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, और 80 की वैल्यू आपने पढ़ी है बड़े अच्छे से बच्चों सर्कुलर मोशन में, वो कितनी होती है R अल्फा, ठीक है। तो करने का तरीका वही, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या AC1, ये कितना है बच्चों AC1, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पे एक इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं बच्चों आपके पास AC और AT, तो क्या लिखोगे AC प्लस में AT, ये वेक्टर फॉर्म में ही लिखे बच्चों मैंने अभी, किसके फॉर्म में अभी मैं इसको बताऊंगी कि ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा बच्चों AC प्लस में AT। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आपके पास, मान लिया ये बॉडी है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे ACM वेलोसिटी दे रखी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेडियस दे रखी है बच्चों इसकी 1 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है आपकी 1 मीटर, ओमेगा दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखी है आपके पास बच्चों 2 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा क्या दे रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड। देखो बट जब ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, जब बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, ओमेगा के चेंज होने के कारण, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के कारण, और रोटेशन के कारण कौन सा होता है बच्चों AC, घूमने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन आएगा AC, और घूमने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बच्चों AC, और आपके पास ओमेगा के चेंज होने से, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बच्चों अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारी वैल्यू से दे नेट एक्सेलरेशन आपको निकालना, तो AC तो बच्चों दे रखा है, AC की वैल्यू क्या होती है बच्चों v²/r, बड़ा सर्कुलर मोशन देख लेना जिसने नहीं देखा, या v = r ओमेगा बच्चों, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको r ओमेगा स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी r बच्चों 1, ओमेगा की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, इसी तरह AT बराबर r अल्फा, r 1 है, अल्फा इसको दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है बच्चों 1, अल्फा भी 1 दे रखा है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये पार्टिकल है इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास से आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, ये r रेडियस है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, क्या पूछा आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P, ये P पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे पार्टिकल क्या निकालना बच्चों आपको, एक्सेलरेशन निकालना, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है बच्चों आपके पास, सब लगा दो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों 4, AC कितना है 4, AT कितना है 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बच्चों 9, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बच्चों आपके पास 9 आ गया, समझ आया बच्चों यहाँ से आपके पास, जल्दी नोट करिए इसको, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी आप लोगों ने यहाँ पे, ये सही नहीं है, सब ऐसे ही करते, अब सुनो क्या मिस्टेक करते हैं, सुनिए ध्यान से, देखो बच्चों इस P पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी लग रही है, देखो बच्चों इधर क्या लग रहा है इसके अंदर VC1, P पॉइंट पे पार्टिकल के, ये P पॉइंट है बच्चों, क्या लग रहा है AC1, ठीक है, और ये इधर क्या लग रहा है बच्चों A टेंजेंशियल, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है बच्चों AC, क्या लग रहा है बच्चों AC, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का नेट क्या होगा, इन दोनों को घटाएंगे पहले, क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे, AC प्लस में AT को, ये क्या आएगा, ये वैल्यू AC1 माइनस AT कितना है बच्चों, यहाँ से AC1 कितना था 4, AT कितना 1, तो ये कितना है बच्चों 3, तो ये कुछ ऐसे एक्सेलरेशन बना आपके पास, तो ये आया आपके पास A नेट, ये इन दोनों का नेट, ठीक है, ये इधर, और ये ऊपर लग रहा है बच्चों, ये यहाँ से ये आया बच्चों 3,
और ऊपर लग रहा है AC। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण नेट एक्सेलरेशन बनेगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण क्या बनेगा बच्चों? नेट एक्सेलरेशन। तो अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? ये 3 और ये AC कितना है ऊपर बच्चों? आपका 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। समझ आया कुछ? क्लियर हुआ? अभी अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट कह देती, देखो अब मैं अगर मैं इस पॉइंट के लिए कह देती, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी से जल्दी नोट करो। इसी क्वेश्चन को इस पॉइंट के अबाउट निकालते। पहले ए पॉइंट के अबाउट निकालते, पहले बी के अबाउट निकाले। क्वेश्चन सेम है, किसके अबाउट निकालो? ए के अबाउट। ठीक है, तो देखिए नोट कर लिया। अब देखो ए के अबाउट देखो बच्चों, ये ए पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये ए पॉइंट। देखो ए पॉइंट पे बच्चों पार्टिकल पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लग रहा और AC से वो आगे जा रहा, ACM से। और नीचे क्या लग रहा आपका? रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या लग रहा बच्चों? रेडियल एक्सेलरेशन, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह दो, या रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। तो देखो इधर क्या लग रहा? AT कितना लग रहा बच्चों? 1 और AC कितना लग रहा? 4। तो ये कितना है बच्चों? 5। और इधर AC कितना बच्चों? यहाँ पे AR या AC, A रेडियल कह दो या AC, ये कितना? 4। अब ये नेट आएगा बच्चों, कितना आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका नेट एक्सेलरेशन। समझ आया कैसे निकालोगे? कि अलग अलग पॉइंट पे जैसे हमने वेलोसिटी निकाली, उसी हिसाब से सिचुएशन देख लेंगे क्या बन रही है, और वहां से क्या निकालेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन उस बॉडी का उस पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। नोट हो गया बच्चों? जल्दी से क्लियर? जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। एक देखिए क्वेश्चन आपके पास IIT 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ये आपका IIT 2004 में पूछा था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, IIT 2004 का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है ए डिस्क इज रोलिंग, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। A disk is rolling without slipping with angular velocity, with angular velocity omega. P and Q are 2 points. P and Q are 2 points equidistant from the center C. From the center C. The order of magnitude of velocity is, ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों आपको, VQ ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VP। ऑर्डर बी दे रखा है बच्चों, VP ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VQ। पॉइंट सी दे रखा है VP बराबर VC एंड VQ बराबर VC/2। ठीक है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग। डी पॉइंट में दे रहा है VP लेस देन VC लेस देन VQ। ठीक है, ये बच्चों आपके पास बॉडी है, रोल कर रही है, ये इसकी रेडियस R है बच्चों, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट C है, और यहां से ये एक पॉइंट Q दे रखा है और ये एक पॉइंट बच्चों P दे रखा है। ये एक पॉइंट Q दे रखा है और एक पॉइंट क्या दे रखा है? Q। ये भी यहाँ से R डिस्टेंस पे है, स्मॉल r लिख लो आप लोग, ये भी स्मॉल r डिस्टेंस पे है, दोनों इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो बताना है क्या क्या हो गया आपके पास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगी बच्चों? V हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है? आगे V वेलोसिटी से। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये पॉइंट V वेलोसिटी से आगे जा रहा, V वेलोसिटी से आगे जा रहा, और रोटेशन के कारण ये ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे इधर आ रहा होगा कहीं पे पीछे। तो ये क्या बनी बच्चों? R ओमेगा वेलोसिटी P पॉइंट पे। तो देखो ये आपके P पॉइंट, ये R ओमेगा से ऐसे आ रहा होगा बच्चों। तो देखो V के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पे आपके पास, या R ओमेगा ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बना है? V, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा R ओमेगा कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा R ओमेगा साइन थीटा। अब इधर देखो Q पॉइंट पे, Q पॉइंट पे बच्चों यहां से देखिए हम लोग, लीनियर वेलोसिटी से V से ये आगे जा रहा, ठीक है, और रोटेशन के कारण ओमेगा से ये इधर जा रहा। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, ये V
और ये आपका आर ओमेगा रोटेशन के कारण, ठीक है। ये रिजल्टेंट होगा बच्चों कहीं पे आपके पास, तो ये एंगल बना थीटा। तो आर ओमेगा का एक कंपोनेंट इधर चला गया, आर ओमेगा का एक कंपोनेंट इधर जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा आर ओमेगा कोस थीटा। तो देखो यहां से अगर मैं क्यू पॉइंट पे देखो बच्चों, अगर मैं क्यू पॉइंट पे देखो तो क्यू पॉइंट पे ये आर ओमेगा साइन थीटा इस वेलोसिटी को कुछ कम कर रहा, आर ओमेगा साइन थीटा इसमें से कुछ घट जाएगा ना, v माइनस आर ओमेगा साइन थीटा, तो ये तो v क्यू पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ पे देखो p पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, v प्लस आर ओमेगा कोस थीटा, ये कंपोनेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, तो p पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। p पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। c v वेलोसिटी से घूम रहा है, c किससे जाएगा, सेंटर ऑफ मास की v वेलोसिटी से, और फिर क्या q, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रोटेशन के बारे में बेसिक लेक्चर आज का इतना ही था। रोटेशन के 3-4 लेक्चर आएंगे आपके, ठीक है। रोलिंग, प्योर रोलिंग, सब सारे केस वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करें। थोड़ा सा समझ के करना बच्चों इस टॉपिक को, बहुत यूजफुल एंड IIT नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।